अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पेरेंट्स ना हो जी, बहुत सारा बच्चा ऐसा यहाँ पे पढ़ता है जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी पढ़ाई फ्री में होती है। जो फ्री में ही पढ़ाते हैं। हाँ, और अगर आपके बच्चे पहली से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं और आपको चाहिए होगा कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके, वो इंजीनियर डॉक्टर बन सके, तो आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे संस्थान में जहां केवल टॉपर्स ही निकलते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं द साइंटिफिक हब में। राजीव रंजन सर से हमारी मुलाकात होने वाली है। राजीव रंजन जी, आपका कैसे हैं? ठीक है सर, कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं आपके कोचिंग से, कैसे पढ़ाते हैं? हम टीचर का तो कर्तव्य होता है एक रास्ता दिखाना मार्गदर्शक के रूप में जी, और हम लोग उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को कवर करना टाइमली और कवर करके उस पर लगातार टेस्ट लेना और क्लास में सुनना भी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्लास 10 में आते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, यानी कि वो 6, 7, 8 पढ़ाई नहीं है, वो डायरेक्ट 9, 10 में सीधे उठ के चले आता है। तो हम देखते हैं कि उसका बेसिक बहुत ही कमज़ोर होता है, तो उस पर अलग से मेहनत करना पड़ता है, हमको अलग से टाइम देना पड़ता है, जिससे कि उसका बेसिक क्लियर करते हैं। फिर उसके बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। पिछली बार का जो रिजल्ट रहा था, 10 में 6 बच्चे टॉप किए थे और वो भी आईसीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, बात सही है। और स्टेट टॉप भी किया था एक बच्चा, स्टेट में उसका 2nd रैंक था। स्टेट में 2nd रैंक? हाँ, स्टेट में 2nd रैंक था। मुजफ्फरपुर में रहकर बिहार को चुनौती दे रहे हैं आप। हाँ, ऐसा बात नहीं है, मतलब कि हम तो सिर्फ अपना कर्म करते हैं, फल तो भगवान के हाथ में है। इस बार की क्या तैयारी है? धमाकेदार तैयारी है? इस बार भी है, अब आगे भगवान की जो मर्जी हो जी। हम तो अपना कर्तव्य किए हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब मई में जो रिजल्ट आए तो हमारे इंस्टीट्यूट से ही कोई निकले। बिहार में शिक्षक होने का जो मानक होता है कि शिक्षक यहाँ बीपीएससी क्वालिफाई तो सरकारी शिक्षक भी हो जाते हैं, आपने तो क्वालिफाई कर लिया और 120 नंबर की परीक्षा में आप 105-6 नंबर ला रहे हैं। हाँ, बात सही है। मैंने मैथ्स से बीपीएससी क्वालिफाई किया और इसी बार क्वालिफाई किया है। और जहाँ तक आप बिहार बोर्ड की शिक्षा की बात कर रहे थे, तो बिहार बोर्ड के अगर बच्चे मेरे यहाँ आते हैं तो सीबीएसई का फीस और आईसीएसई का फीस हम 1000 रुपये रखे हुए हैं, लेकिन बिहार वालों का हम फीस कर देंगे 200 से 300 रुपया। 200-300 रुपये? हाँ, एकदम 200-300 रुपये में कर देंगे। अगर उसके पास वो भी नहीं रहेगा ना तो फ्री में पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, एडमिशन कब से शुरू कर रहे हैं? एडमिशन तो हमारे यहाँ 1 मार्च को आईसीएसई का सिलेबस शुरू हो जाएगा जी। और 10 मार्च को सीबीएसई का हम शुरू कर देंगे और हमारा टारगेट रहता है कि अक्टूबर नवंबर तक हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें और उसके बाद लगातार 2 महीना या 3 महीना हम टेस्ट उस पर बेस्ट अकॉर्डिंग टेस्ट लेते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई होगी तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है। सुनने में आया है कि बहुत कम पैसा लेते हैं और इतना कम पैसा में इतना सब कुछ कैसे पढ़ा दीजिएगा? झूठ से नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब हम कोचिंग ओपन किए थे उस समय जो फीस रखे थे 1000 रुपया, जो अभी तक यही फीस है 1000। बात नहीं कि कोचिंग में आइए और रुपया दे दीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए 1 महीना। अगर आपको लगे कि नहीं कुछ ग्रोथ होने वाला है तब आप 1000 रुपया दीजिए। मतलब पहले भरोसा होता है, उसके बाद पैसा। हाँ, उसके बाद आप देख रहे हैं मिठनपुरा का एरिया है, पूरा शैक्षणिक माहौल रहता है, अगल बगल में मॉल जैसा सब एकदम इंस्टीट्यूट खोल रहा है। क्या कहेंगे वैसे लोगों के बारे में? वो लोग शिक्षा का व्यापार करते हैं सर। अच्छा। हम लोग व्यापार नहीं करते हैं। आप या मुजफ्फरपुर के लोग जानते भी हैं कि मैंने कितने घरों में ट्यूशन पढ़ाया है। ट्यूशन भी पढ़ाए हैं? हाँ, लगभग 500 घर ऐसा होगा जहाँ हम ट्यूशन जाके 500 घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? और हम करीब 10-11 साल से मुजफ्फरपुर शहर में पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और लोग मेरे व्यवहार से भी परिचित है, हम किस टाइप के आदमी हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ी बात है 1000 रुपया में बच्चा यहाँ महीना भर पढ़ सकता है और वो भी सब सब्जेक्ट पढ़ लेगा, आराम से पढ़ लेगा और उसको प्रॉब्लम होगा पैसा देने में, उसमें पढ़ाई उसका फ्री में हो जाएगा। चलिए, अब सर को बहुत आपको बता दें, देखिए यहाँ पूरा ट्रॉफी सब लगा हुआ है, अलग अलग मंचों पे सम्मानित भी किया गया है आपको। अभी जो तैयारी है, जो बच्चे मान लीजिए बहुत ज्यादा कमजोर होंगे पढ़ने में, उनके लिए भी कुछ खास होता है? हाँ, अभी बैच ओपन होने वाला है। अगर वो तुरंत एडमिशन ले लेता है उस पर हम लोग जरा समय देते हैं। प्लस हमारे साथ जो टीम है, हमारे साथ हमारे जो टीचर है, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा बात है कि वो पैसा के लिए काम नहीं करते। अच्छा। उनका भी यही मोटिव है कि शिक्षा कितना बेहतर हम बच्चा को देते हैं। लोग अगर आना चाहें तो कैसे आएंगे? क्या एड्रेस होगा आपका? टाटा वेस्ट साइड मॉल था पहले, है ना, यूनियन बैंक सामने है, उसके जस्ट सामने गली है जिसका नाम सीपीएन कॉलोनी है। सीपीएन कॉलोनी? हाँ, सीपीएन कॉलोनी में 5वां 6ठा मकान में है कोचिंग। कोई फोन नंबर वगैरह हो तो बता दीजिए। 7050819748। अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इसी नंबर पर बिल्कुल कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। आपको पूरी जानकारी मिलेगी संस्थान के बारे में, जो कुछ भी जानना है।
बहुत शुक्रिया। देखिए राजीव रंजन सर है, और सबसे बड़ी बात बताया कि मुजफ्फरपुर में अगर आप रहते हैं, आसपास के जिले से भी यहाँ रहते हैं, अगर बच्चे को टॉप कराना चाहते हैं, टॉपर्स बनाना चाहते हैं, तो टॉपर फैक्ट्री के नाम से ही इनका द साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है अब वो जाना जाता है। सबसे बड़ी बात बताएं कि अगर आप चाहते हैं बच्चों का एडमिशन लेना तो बैच शुरू होने वाले हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सिविलियन कॉलोनी मिठनपुरा, और इन्होंने जो मोबाइल नंबर बताया है उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष स्क्रीन पे आपको ये मोबाइल नंबर भी दिखेगा, एड्रेस भी दिखेगा। बच्चों के सुरक्षित भविष्य को अगर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर आना चाहिए।